जिसकी मैंने बार बार कंप्लेंट भी दी है। मैंने 2022 में भी कंप्लेंट की थी और अभी मैं 2023 में फिर दोबारा भी मैंने जनवरी में सबको सूचित किया। इसमें आपका SHO, ACP, DCP और SDM। लेकिन प्रशासन अभी से अगर इन पर कार्रवाई करना शुरू कर दे तो ये भूमाफिया इस तरीके से कृषि योग्य भूमि पर अवैध तरीके से कॉलोनियां नहीं काटेंगे। लेकिन प्रशासन सिर्फ सोया हुआ है या प्रशासन की आंखों पर लालच की पट्टी बांध रखी है? क्या प्रशासन को इस चीज की जानकारी नहीं है कि 50 एकड़ में जो है वो अवैध तरीके से कॉलोनी काटी जा रही है? पता तो सर सबको होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है। कई बार SDM चेंज हो जाते हैं, कई बार स्टाफ चेंज हो जाता है, तो फिर दूसरे स्टाफ को दोबारा से पैसे खिला के फिर काम शुरू कर देते हैं। अगर प्रशासन को पता चल जाए और समय रहते इन पर कार्यवाही की जाए तो गरीब व्यक्ति भी ठगने से बच सकते हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा कार्यवाही करने का कोई भी अभी तक मुद्दा उठा नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो फ्रॉड आदमी है, ये संजय चौहान एंड अदर्स इसके साथ मिले हुए हैं। कभी वो किसी को आगे कर देते हैं, कभी किसी को। इस स्टार्टिंग में यहाँ पर संजय चौहान घुसा था। इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी देर नहीं है, प्लीज इस पर कार्रवाई की जाए। नमस्कार, मैं सनी तुषार और इस वक्त मौजूद हूँ मैं राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में। नरेला के साफियाबाद रोड पर जोनी फार्म हाउस के पास अवैध तरीके से कृषि योग्य भूमि पर कॉलोनियां काटने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। ये कॉलोनियां कोई प्रशासन की निगरानी से बची नहीं है, बल्कि प्रशासन की मिली भगत से ये 50 एकड़ में अवैध तरीके से कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। अगर प्रशासन इनकी अभी से ही इन पर कोई कार्यवाही करता है तो आने वाले समय में जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो ठगी से बच सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने इस समय अपनी आंखें बंद कर रखी है। आखिर क्यों? क्या डीलरों के द्वारा प्रशासन की आंखों पर लालच की पट्टी बांध रखी है, जो प्रशासन की आंखें बंद हो चुकी है और प्रशासन को एक बार भी ये नहीं दिखाई दे रहा कि 50 एकड़ में जो कि कृषि योग्य भूमि है, हरी भरी हरियाली योग्य भूमि है, उस पर अवैध तरीके से कॉलोनी काटने का कार्य बड़े जोरों शोरों से किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोई 1 एकड़ नहीं, 2 एकड़ नहीं, बल्कि 4 एकड़ नहीं, बल्कि 50 एकड़ में लगातार जो है वो अवैध कॉलोनियां काटने का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन प्रशासन सिर्फ सोया हुआ है या प्रशासन की आंखों पर लालच की पट्टी बांध रखी है? ऐसा लग रहा है कि आप देख सकते हैं पूरे एरिया में, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो है वो आपको बड़ा बड़ा मलबा दिखाई देगा। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई एक बड़ा बजट जो है वो आया है और सरकारी बजट से जो है ये कॉलोनियां काटी जा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी प्राइवेट डीलर है और इन्हीं प्राइवेट डीलरों के द्वारा ये अवैध तरीके से कॉलोनी बनाई जा रही है, काटी जा रही है। फिर क्या होगा? यहाँ पर गरीब व्यक्तियों को लाया जाएगा, गरीब व्यक्तियों को ठगा जाएगा। ठगा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब गरीब व्यक्तियों को यहाँ पर प्लॉट दिए जाएंगे और गरीब व्यक्ति जो 1 रुपया कर करके अपनी पूंजी इकट्ठी करता है और उस पूंजी से इस कृषि योग्य भूमि पर अपना घर बसाता, अपने सपनों का घर बसाता है, उसको आकर SDM का प्रशासन तोड़कर चला जाएगा। वो कोई भूमाफिया का नुकसान नहीं होगा, वो आप जैसे गरीब व्यक्तियों का नुकसान होगा। हम जैसे लोग ठगे जाएंगे, आम जनता ठगी जाएगी। लेकिन प्रशासन अभी से अगर इन पर कार्रवाई करना शुरू कर दे तो ये भूमाफिया इस तरीके से कृषि योग्य भूमि पर अवैध तरीके से कॉलोनियां नहीं काटेंगे। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग जो है वो बताएंगे कि किस तरीके से, कितने एकड़ में है इस तरीके से ये कॉलोनी काटी जा रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? परवीन खत्री। अच्छा, कब से ये कॉलोनी यहाँ पर काटी जा रही है? ये लगभग 2022 के मिड से काटी जा रही है और इसमें 2021 में पहले एक बार डेमोलेशन हुई थी, लेकिन फिर इन्होंने थोड़े दिन ब्रेक देके प्रशासन से मिलकर दोबारा फिर कार्य शुरू कर दिया है, जिसकी मैंने बार बार कंप्लेंट भी दी है। मैंने 2022 में भी कंप्लेंट की थी और अभी मैं 2023 में फिर दोबारा भी मैंने जनवरी में सबको सूचित किया। इसमें आपका SHO, ACP, DCP और SDM, बाकायदा मैं उनसे मिलने भी गया। मैंने कहा कि जी वहाँ पे अवैध कॉलोनी काटी जा रही है बड़े स्तर पे और इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ भाई, काफी देर बैठने के बाद मिले थे वो कि हाँ हम इस पर कर रहे हैं कार्रवाई। तो लेकिन अब तक एग्रीकल्चर जमीन है, उसके बावजूद भी इस तरीके से कॉलोनी काटी जा रही है? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल एग्रीकल्चर जमीन है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो फ्रॉड आदमी है, ये संजय चौहान एंड अदर्स इसके साथ मिले हुए हैं। कभी वो किसी को आगे कर देते हैं, कभी किसी को। इस स्टार्टिंग में यहाँ पर संजय चौहान घुसा था, उसने यहाँ पे इसका गलत यूज करके रास्ते का भी वैसे गलत यूज किया है। और सबसे बड़ी बात, जो कृषि योग्य भूमि है उसको दिन पर दिन आगे पीछे तक बढ़ता जा रहा है। पहले स्टार्टिंग में 10-15 किले लिए थे, अभी उसमें 18 एकड़ साथ में, तो मतलब 40 से 50 एकड़ लगभग।
तो 50 एकड़ पर लगातार जो है वो कॉलोनी काटी जा रही है। क्या प्रशासन को इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि 50 एकड़ में जो है वो अवैध तरीके से कॉलोनी काटी जा रही है? पता तो सर सबको होता है, लेकिन वही बात है कि कहीं ना कहीं लालच वाली बात बोलती है, कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है। प्रशासन की मिली भगत है, जो प्रशासन अब तक कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन ने एक बार क्या डेमोलेशन किया था यहाँ पर? हाँ जी, 2021 के लास्ट में किया था, और तब इन्होंने यहाँ से अपना वो रास्ता वगैरह मिट्टी वगैरह सब उठा ली थी। लेकिन फिर 2022 आते आते इन्होंने मिड में फिर काम स्टार्ट कर दिया। फिर दोबारा से काम स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की आंखों पर डीलरों के द्वारा लालच की पट्टी बांध दी गई है। यस, यही होता है जी। बार बार कई बार एसडीएम चेंज हो जाते हैं, कई बार स्टाफ चेंज हो जाता है, तो फिर दूसरे स्टाफ को दोबारा से पैसे खिला के फिर काम शुरू कर देते हैं। बिना प्रशासन की निगरानी के वजह से, बिना प्रशासन के जो है वो एक ईंट भी डीलर नहीं लगा सकते हैं। अगर प्रशासन को पता चल जाए और समय रहते इन पर कार्यवाही की जाए तो गरीब व्यक्ति भी ठगने से बच सकते हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा कार्यवाही करने का कोई भी अभी तक मुद्दा उठा नहीं है। ये अगर आप 50 एकड़ की बात करोगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जोरों शोरों से यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई भी सख्त से सख्त कार्यवाही यहाँ पर नहीं की जा रही है। लास्ट में आप क्या कुछ कहना चाहोगे कि प्रशासन के द्वारा आपके किस तरीके से शिकायतें दी है, कितनी शिकायतें दी है? मैं यही कहूँगा जी, मैंने सबको शिकायत दी है, ऑनलाइन भी दी है, मैंने बाई हैंड भी दे के आया हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि अभी देर नहीं हुई है, तब भी अभी गरीब लोगों को लुटने से रोका जा सकता है, बचाया जा सकता है। इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी देर नहीं है, प्लीज इस पे कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की जाए। आपने शिकायतें डीएम को भी दी है, एसडीएम को भी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ जी, कोई कार्रवाई नहीं और हुई। नरेला स्थानीय एसएचओ को भी दी है। हाँ जी, फिर भी क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, क्या कारण है? कहीं ना कहीं वही लालच की पट्टी जो आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, कहीं ना कहीं सब मिले हुए हैं। तो लगभग 50 एकड़ जमीन है ये। हाँ जी, लगभग लगातार जो है वो 50 एकड़ जमीन पर जो है वो यहाँ पर कॉलोनी काटी जा रही है। ये पूरी की पूरी ज़मीन कृषि योग्य ज़मीन है, लेकिन एक बार भी जो है वो यहाँ पर आकर प्रशासन के द्वारा देखा नहीं जा रहा है। हालांकि प्रशासन को इसकी जानकारी ज़रूर है, क्योंकि लगातार नरेला के जो भी स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा लगातार शिकायतें दी जा रही है, लेकिन उन शिकायतों पर भी एक्शन नहीं लिया जाता। आखिरकार क्यों? तो कोई ना कोई तो घोटाला है ना प्रशासन के अंदर, जो इन शिकायतों पर भी एक बार भी ध्यान नहीं दिया जाता और अवैध तरीके से कॉलोनियाँ लगातार काटी जा रही है। ऐसा आखिरकार हो क्यों रहा है? इसके पीछे राज क्या है? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। अगर ऐसे ही होता रहा ना तो नरेला की हरी भरी हरियाली जो खेत है, हरे भरे हरियाली ये खेत बिल्कुल खत्म होते चले जाएंगे। आपको दूर दूर तक सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। और अगर कुछ दिखाई देगा तो जो गरीब व्यक्ति घर बनाते हैं उन गरीबों को, उन घरों को तोड़ने के लिए एमसीडी और एसडीएम दोनों के पीले पंजे जो है वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एमसीडी पहुँचेंगे कि हम नक्शे से नहीं बना रहे हैं, एसडीएम पहुँचेंगे कि एग्रीकल्चर ज़मीन में बना हुआ है। फ़ायदा तो भूमाफिया उठाकर लेकर जाएंगे ना, पैसे तो भूमाफिया कमा कर जाएंगे ना, लेकिन उन सब में पिसेगा कौन? आम जनता। जो गरीब व्यक्ति वहाँ पर प्लॉट लेंगे, जो गरीब व्यक्ति वहाँ पर खरीदारी करेंगे, उन सभी चीज़ों में वो पिसेंगे और कोई नहीं, ना भूमाफिया ना कोई प्रशासन। और अगर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं अपने सभी दर्शकों को, अगर इन भूमाफियाओं को, इन कॉलोनाइजरों को जो है अगर इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उनको डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है, उनके पास धमकी भरे फ़ोन में आने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका रुतबा जो है वो रसूखदारों से भी ऊपर हो चुका है, कि जो बिना किसी प्रशासन के डर से लगातार 50 एकड़ कोई कम ज़मीन नहीं होती है, 50 एकड़ काफ़ी ज़मीन होती है। और ऐसा भी नहीं है कि दिखाई ना दे, कि प्रशासन को दिखाई ना दे, एसडीएम को भी पता है, पुलिस प्रशासन को भी पता है, फिर भी राजधानी दिल्ली जैसे शहर में इस तरीके से कॉलोनियाँ काटी जा रही है, वो भी बिल्कुल अवैध तरीके से। गरीब व्यक्तियों से ये ज़मीनें खरीदी जाती है। सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इन ज़मीनों पर सिर्फ कृषि ही हो सकती है, इसके अन्यथा कुछ नहीं। इनको पास करवाया जाता है, भारी राजस्व का नुकसान किया जाता है। उसके बावजूद जब ये ज़मीनें अपने नाम की जाती है, वो भी कृषि को दिखाकर कि हमें यहाँ पर खेती करेंगे, लेकिन वहाँ पर खेती नहीं होती है। वहाँ पर इसी तरीके से अवैध कॉलोनियाँ काटी जाती है और दोबारा से फिर गरीबों को लूटना स्टार्ट हो जाता है। और जब गरीब लूट चुके होते हैं तो एसडीएम भी आ जाता है अपना पीला पंजा लेकर और उनके मकान गिरा देता है।
एसडीएम प्रशासन को, डीएम प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि गरीब व्यक्ति इनके जाल में ना फंसे और इन पर कार्रवाई, इनको तुरंत यहाँ पर रोका जा सके और जो लोग एक एक रुपया जोड़कर अपना मकान बनाते हैं वो लोग इनके मकड़ जाल में ना फंसे। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती सिर्फ एसडीएम प्रशासन से यही है कि इस अवैध कॉलोनियों को यहीं पर रोक दिया जाए ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति इनके जाल में ना फंस सके। देखते रहिए प्रदीप यादव के साथ में।